हेलो बच्चों, बेटा कक्षा 5वीं में सप्ताह 7 के अंतर्गत आज हमारा विषय है खाए आम 12 महीने। इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब है क्या आप आम को 12 महीने खा सकते हो? आप बताओ, क्या आप लोग खा सकते हो? मैं तो खा सकती हूँ। पता है कैसे? आप आम का जैम बना लीजिए, 12 महीने चल जाएगा। आप आम का अचार बना लीजिए, 12 महीने चल जाएगा। आप आम की पापड़ बना लीजिए, वो भी 12 महीने चल जाएगा। तो बेटा इस पाठ के अंतर्गत 2 वीडियो होंगी। आज हम पहले भाग के अंतर्गत ये जानेंगे कि जो ये वस्तुएं हैं या जो फल सब्जियां हैं, आप उनको किस तरह से, मतलब वो जल्दी कैसे ख़राब हो जाती हैं और उनको आप स्टोर कैसे कर सकते हो। जैसे कि कई चीज़ों का अचार डल जाता है ना, जैसे नींबू का अचार डल जाता है तो आप उसको 12 महीने खा सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। देखिए, गर्मी के मौसम में और बरसात के मौसम में, सबसे ज़्यादा गर्मी के मौसम में, बाकी बरसात के मौसम में भी वातावरण में नमी होती है और बरसात के मौसम में तो ज़्यादा होती है। इसीलिए इस समय के दौरान खाना बेटा जल्दी ख़राब हो जाता है। आप देखना, अभी गर्मी है ना, आप कुछ भी चीज़ सुबह से लेकर दोपहर तक बाहर रख दो, फ्रिज के अंदर मत रखो। घर में कहीं पे भी रख दोगे ना, उसमें से बदबू आने लग जाती है। तो आपको पता चल जाता है ना बदबू को सूंघ के कि वो चीज़ ख़राब हो चुकी है ना। तो इस तरह से कई चीज़ें जो जल्दी जल्दी ख़राब हो जाती हैं और आप उनको ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हो, तो किस तरह से उनको आप स्टोर कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, क्या बनाकर। जैसे आम का अचार बना लिया, नींबू का अचार बना लिया, आम पापड़ बना लिया, तो आप उस चीज़ का स्वाद फिर से ले सकते हो। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे उसमें मुख्य हमारा यही है कि चीज़ें जल्दी ख़राब क्यों हो जाती है, आपको पता कैसे लगता है, और आप क्या क्या बना सकते हो चीज़ों को स्टोर करने के लिए। मतलब आप चीज़ों को, जैसे आप मिर्ची है, आप वैसे मिर्ची को साफ़ करके रखोगे ना, वो गल जाएगी, ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर आप मिर्ची को सुखा के उसका पाउडर बना लोगे तो आप कितनी देर दिन इस्तेमाल कर लो। अच्छा, कुछ सब्जियां होती हैं, सूखी सब्जियां, जैसे छोले, सब्जियों में आता है ना, अनाज जो भी होते हैं उनमें कीड़े लग जाते हैं। देखा आपने? कीड़े लग जाते हैं, चावल में भी लग जाते हैं, गेहूं में सुरसी जिसको बोलते हैं, कोई सुलसी बोल देता है, कोई सुरसरी बोल देता है, वो लग जाती है, काला काला कीड़ा। इसके अलावा जो मसाले होते हैं बेटा, उनमें भी कीड़े लग जाते हैं। उनको बचाने के लिए उसको नमी से बाहर रखना चाहिए, मतलब ज़्यादा दिन रखे रहे ना, नमी बन जाती है उसके अंदर, उसके कारण। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इसी सारे विषय पर चर्चा करेंगे और जो भी बातें होंगी वो मैं थोड़ा साथ साथ भी बता दूंगी। पहला प्रश्न आपका, क्या आपने ऐसा भोजन देखा है जो खराब हो गया हो? आपको पता कैसे चलता है? तो देखा तो बेटा सबने होगा। मतलब उसमें भोजन में कहने का मतलब ये है, कोई फल हो, कोई सब्जी हो, या फिर कच्ची सब्जी हो या पक्की सब्जी हो, तो पता कैसे चल जाता है? वो बेटा गल जाती है। अब एक तो टाइट होती है, सूखी होती है, सख्त होती है, लेकिन जब वो गल जाती है तो वो नरम हो जाती है, उसको हाथ लगाने में भी अच्छा नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात है, बदबू आने लग जाती है। अभी मैं बता रही थी ना कि खाने को बाहर रख दो, उसमें बदबू आने लग जाएगी। सबसे बड़ी पहचान यही है, जब खाना ठीक होता है तो उसमें से बदबू नहीं आती, लेकिन जब खाना खराब हो जाता है कोई भी चीज़, तो उसमें बदबू आने लग जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, दिए गए पैकेट पर कौन कौन सी तिथियां लिखी है? तिथियां यानी तारीख लिखी है, दिनांक लिखा है, डेट लिखी है। इसमें से हमें क्या पता चलता है? बेटा ये डिब्बा है देसी घी का, पैक करने की तिथि, मतलब इस डिब्बे को कब पैक करा गया, वो है आपकी 2/4/2020, यानी 2 अप्रैल 2020। और ख़राब होने की तारीख है 2 साल बाद की, 1 अप्रैल। 1 का मतलब 1, 4 का मतलब अप्रैल का महीना, और सन 2022। समझ गए आप? इससे आपको क्या पता लगा बेटा? इससे ये पता लगता है कि जो चीज़ डिब्बे में बंद होके आती है ना, आप जितनी भी चीज़ें लाते हो वो कुछ समय बाद ख़राब हो जाती हैं। लेकिन अगर उससे पहले इस्तेमाल करोगे तो उसको इस्तेमाल करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उस तारीख के बाद उसको इस्तेमाल ना करें, उससे नुकसान हो सकता है। समझ में आई बात? कि उसके बाद अगर आप उसको प्रयोग करोगे, इस्तेमाल करोगे, तो वो ख़राब हो चुकी होगी, आप बीमार हो सकते हो। इसीलिए कि जो तारीख आपकी ख़राब होने की उससे पहले इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब देखिए इनके उत्तर। पहले का मैंने लिख दिया, हाँ मैंने खाना ख़राब देखा है।
खाने से आती बदबू से पता चलता है कि वो ख़राब हो गया है। दूसरा देखिए, पैक करने की तिथि लिखी है 2/4 है, ये मैंने गलती से 4 लिख दिया, 2/4/2020, ठीक है। और ख़राब होने की तारीख लिख दी, यहाँ से लिखिए, ये दोनों तारीख यहाँ से लिख लीजिएगा, 1/4/2022। इससे क्या पता चलता है कि ये घी हमें कब तक इस्तेमाल करना है, 1 अप्रैल 2022 तक, उसके बाद इस्तेमाल नहीं करना है। ख़राब होने की तारीख इसीलिए लिखी होती है कि उसके बाद आप इस वस्तु को इस्तेमाल ना करें। अगला देखिए बेटा, ये वही है, उस पेज पे लिख दिया या यहाँ पे लिख दिया, बात एक ही है। पैक करने की तिथि ये है और ख़राब होने की तिथि है, और इससे पता चलता है, दोनों तिथियों से ये पता चलता है कि ये कब बना है और कब तक इसको इस्तेमाल करना है। अगला बेटा, कौन से मौसम में खाना जल्दी ख़राब होता है? अभी मैंने बताया था गर्मी के, और वैसे बरसात में भी होता है, आप दोनों को भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंध्र प्रदेश में मामरी तांड्रा किस खाद्य पदार्थ को कहा जाता है? बेटा अगर आप पाठ पढ़ोगे तो वहाँ बता रखा है आम पापड़ को। किसको बोलते हैं? आम पापड़ को, ठीक है। जिस खाद्य पदार्थ में पानी की मात्रा बहुत कम हो, यानी जो सूखी चीज़ें होती हैं या जो पानी जिनमें कम मात्रा में होता है, वह जल्दी ख़राब होते हैं कि जल्दी ख़राब नहीं होते? वो जल्दी ख़राब नहीं होते। पानी एक तरह से नमी का सूचक है, मतलब उसमें नमी कितनी है। जैसे अब देखो, आप सब्जियां हैं, उनमें पानी होता है। जितनी भी सब्जियां लाते हो ना, आप उनको काटते हो, थोड़ा सा आपके हाथों पे भी पानी पानी गीला गीला लगता है ना, सब में पानी होता है। तो वो बताओ, वो जल्दी ख़राब होंगी, या जो आपके घर में और दाल मसाले छोले वगैरह रखे हैं वो जल्दी ख़राब होंगे? सब्जियां जल्दी ख़राब होंगी ना। तो पानी वाली जल्दी ख़राब होती हैं और बिना पानी वाली ख़राब नहीं होती, ठीक है। तो वह ख़राब नहीं होती। अगला है, इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ 1 महीने तक? अब दूध देखो बेटा, चाहे आप कितना ही गर्म कर लो, फ्रिज में रख लो, फ्रिज में रखे रखे भी 2-3 दिन में दूध खराब हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा दूध आपका चल सकता है, लेकिन उससे पहले भी खराब हो जाएगा, ठीक है। और पापड़ आपका बहुत दिन चल जाएगा, क्योंकि वो सूखा होता है ना। और रोटी को आप रख के देखना, 2 ही दिन में उस पर हरी हरी फफूंदी लग जाती है। हरारा देखा है ना, उसको फफूंदी बोलते हैं। जब आप रोटी को रख दोगे तो सबसे ज़्यादा चलेगा आम पापड़, ठीक है। यदि आपको रेलगाड़ी बस द्वारा लगातार 2 दिन का सफ़र करना है, मतलब आपको बाहर जाना है घूमने के लिए, तो आप खाने पीने की क्या चीज़ें ले जाएंगे? ज़्यादातर हम वो चीज़ें ले जाएंगे जो सूखा हो, ठीक है। चिप्स ले लो, बिस्किट ले लो, या कोई ऐसी सब्जी बना लो जो सूखी हो, 1 दिन चल जाएगी आपकी, ठीक है। या फिर कोई ऐसी, जैसे लड्डू बना लें। ये जो चीज़ें होती है ना बेटा, ये सूखी वस्तुएं, जैसे लड्डू हैं, वो ज़्यादा दिन चल जाएंगे, 5-6 दिन भी चल जाएंगे, ठीक है। तो इसका मैंने लिखा है, यदि हम रेलगाड़ी बस द्वारा लगातार 2 दिनों के सफ़र के दौरान जाएंगे तो बिस्किट, केक, जो सूखा केक आता है, अब क्रीम वाला केक नहीं, क्योंकि वो भी जल्दी ख़राब हो जाएगा। फल, जितने भी फल है वो 2-3 दिन चल जाते हैं। मेवा यानी सूखे बादाम, काजू, किशमिश जिनके पास होते हैं, इस तरह की सूखी चीज़ें, मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक, चिप्स वगैरह, या सूखा खाना जैसे पापड़, अचार, लड्डू, ये बनाकर ले जा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती। उन्होंने कहा है ना, कारण बताओ आप ये चीज़ें क्यों लेके जाओगे? क्योंकि ये चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती, इसलिए लेकर जाएंगे, ठीक है। ये वहीं का है बेटा, मैंने लेकिन सारा वहीं पे लिख दिया, आप चाहें तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है, उन खाद्य पदार्थों के नाम बताओ जिनकी चटनी बनाई जाती है। चटनी बेटा पेस्ट टाइप में होती है ना, किसी भी चीज़ को पीस के उसका पेस्ट बना लेते हैं, नमक, मिर्च, लहसुन वगैरह कुछ मिला के। तो देखो, हर घर में अलग अलग चीज़ों की चटनी बनती है, लेकिन मुख्यतः, मतलब जो सबके घरों में हो सकती है, मेरे घर में हो सकती है, आपके घर में हो सकती है, वो क्या हो सकता है? एक तो टमाटर की चटनी, सब लोग खाते हैं, घर में बनाते हैं, ठीक है। धनिए की चटनी, धनिया होता है ना, हरा धनिया। पुदीने की चटनी, हरा पुदीना जो होता है, ठीक है। आलू की चटनी, सब लोग आलू की चटनी भी खूब खाते हैं। और देखिए, धनिए की चटनी तो जब आप समोसे वगैरह या इस तरह की चीज़ें बाज़ार में देखते हो, वहाँ पे भी मिलती है ना। और क्या हो सकता है? और आप लोग बताओ, किन किन चीज़ों की चटनी होती है? आम की चटनी, ठीक है। आम की चटनी अभी बताया था ना, आम को स्टोर करने के लिए भी आम का जैम, पापड़ वगैरह बनाते हैं, ऐसे आम की चटनी भी बनती है और लोग खुश होकर खाते हैं। उससे ना हाजमा भी होता है बेटे, आम की जो चटनी होती है उससे आपका पेट
में जो आपका पाचन तंत्र है वो मजबूत होता है और आपका हाजमा बहुत अच्छा होता है। और ये भी बताती हूँ, चटनी जितनी भी खाते हो ना आप लोग, उससे खाने का स्वाद बढ़ जाता है। जैसे सब्जी रोज खाते हैं ना, लेकिन चटनी कभी कभी खाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। ठीक है। और बेटा इमली की चटनी होगी, क्योंकि देखो बाजार में आप चीज़ें लेने जाते हो, इमली की चटनी बना के देते हैं ना। इसके अलावा भी हो सकती है बेटा, प्याज की चटनी बन सकती है, आलू टमाटर को मिक्स करके बन सकती है, आलू प्याज को मिक्स करके बन सकती है। और इसके अलावा आपके घर में किसी भी चीज़ की चटनी बनती हो वो आप लिख सकते हैं। मैंने इन चीज़ों को लिख दिया है। ठीक है। नीचे दिए गए फलों के नाम लिखें, अभी अगले पेज पे आएगा। और इन फलों से आपके घर में क्या क्या बनाया जाता है, इन्हें बनाने की विधि भी लिखें। मतलब अभी देखिए क्या बता रही हूँ मैं। जो ये फल है पहले तो इनका नाम बताना है, और आपके घर में इनसे क्या क्या बनता है वो बताना है, और बनाने की विधि मतलब किस तरह से बनाया जाता है वो बताना है। ये क्या है बेटा, केला। मेरे घर में केले से क्या बनता है, या ज़्यादातर घरों में केले का शेक बनता है। कच्चा केला खाते हैं या दूध डाल के चीनी मिला के उसको मतलब ब्लेंड करके, बाज़ार में भी और घर में भी आराम से लोग केले का शेक बनाते हैं। अच्छा, केले के चिप्स भी बनते हैं। केले के छोटे छोटे पीस काट के सुखा के और तल के उसके क्या बनते हैं, चिप्स भी बनते हैं। ये क्या है, आम। आम से क्या क्या बनता है, चटनी बनती है, आम पापड़ बनता है, जैम बनता है, अचार बनता है। अब देखिए किसी की भी एक की विधि लिख दीजिए। आम पापड़, आम को सूखा के बनाया जाता है, चटनी पीस के बनाई जाती है, अचार काट के मसाला डाल के बनाया जाता है। ठीक है, मैंने लिख दिया, इसका नाम लिख दिया केला, इसका नाम लिख दिया आम। केले से शेक और चिप्स बनते हैं जो केले को काट कर सुखाकर फिर तलकर बनाए जाते हैं, ये उसकी विधि है। और आम से चटनी, शेक, आम पापड़, अचार आदि बनते हैं। आम की चटनी कैसे बनेगी, आम के गूदे को पीस कर बनाते हैं। और आम पापड़ आम के गूदे को, जो इसके अंदर गूदा निकलता है ना बेटा, उसको सुखा कर बनाया जाता है। ठीक है। अगला है आपका जीवन कौशल के अंतर्गत अपशिष्ट पृथक्करण, यानी जो भी आपका घर में आपका गंदगी है, आपका कूड़ा कचरा है, उसको अलग अलग छांटना। पृथक्करण होता है अलग अलग छांटना। देखिए आपके घर में सारा कूड़ा है, उसमें पॉलीथीन भी है, मतलब आप ये समझ लीजिए सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा, आपको दोनों को अलग करना है। जो गीला कूड़ा होता है बेटा उससे बहुत अच्छी खाद बन सकती है, और जो सूखा कूड़ा होता है उसको रिसाइकल कर सकते हैं। मतलब जैसे पॉलीथीन होती हैं, उनको गला के फिर से पॉलीथीन बन जाएगी। बोतल है पानी वगैरह की, सूखे कूड़े में आती है, वो गला के फिर से बोतलें बन सकती है, या कुछ और प्लास्टिक का सामान बन सकता है। ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है हम सब एक समुदाय में रहते हैं, मतलब बहुत सारे लोग मिलके रहते हैं, और आसपास की स्वच्छता इस बात से प्रभावित होती है कि आप अपने कचरे को, यानी घर के कूड़े कचरे को किस तरह से अलग करते हो। पुनः चक्रण में मतलब रिसाइकल करने में, दोबारा कुछ बनाने में सुविधा के लिए कचरे को अलग करना चाहिए, छांटना चाहिए, और इसको हम पृथक्करण कहते हैं, मतलब अलग करना। ठीक है। हम विभिन्न प्रकार के कचरे को, विभिन्न रंगों के कूड़ेदान विभिन्न होते हैं, लेकिन हम मुख्यतः दो के विषय में बात करते हैं हमेशा, नीला और हरा। मैं बताती भी हूँ, हरे में हरा यानी गीला कूड़ा, जो भी गीली चीज़ें हों, रोटी हो सकती है, खाना हो सकता है, और नीले में क्या डालोगे आप, सूखा कूड़ा। ठीक है। देखिए इन्होंने भी बता दिया है, ये आपका हरा कूड़ेदान है जिसमें आएगा गीला, पत्ते, बचा हुआ खाना, फलों के छिलके, ब्रेड, खाने के बाद जो ऊपर का बच जाता है, जैसे तरबूज वगैरह का गूदा वगैरह बच जाता है वो। ठीक है। रोटियां, चपाती जो बच गई, पराठे जो बच गए, या जो भी खाना बच गया, जो खाना खराब हो गया, ठीक है, वो आता है गीले कूड़े में। सूखे कूड़े में जो आप बाहर से सामान खाते हो, उसकी जो बोतलें होती हैं, ढक्कन होते हैं, टूटे फूटे सिरिंज होते हैं, पेंच होते हैं घर में लोहे के, या फिर बाल्टी, पिन वगैरह, जो भी मतलब गीली चीज़ नहीं है वो सब सूखे में। कपड़ा हो गया वो भी सूखे कूड़े में आएगा। आपके घर में जो पेन पेंसिल आपकी टूट फूट के छिलके हो जाते हैं वो सूखे कूड़े में आएंगे। ठीक है। कचरे का पृथक्करण, गीले और सूखे को अलग अलग करना। ठीक है। सही ढंग से पृथक्करण करना, मतलब इनको अगर आप सही तरीके से करोगे ना तो स्वच्छ बनाने में और हमारे द्वारा उन्नत विशाल कचरे के अप्रभावित संचालन। मतलब देखो आप कितना कूड़ा डालते रहते वो फिर और बड़ा होता है, फिर उसमें बदबू आने लग जाती है। लेकिन अगर आप इस तरह से अलग करोगे तो जो कूड़े का निस्तारण है, या कूड़े का जो
सही तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कई बार कहते हैं ना कबाड़ से जुगाड़, वैसे कूड़े का भी सही इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। और उससे फिर बदबू भी कम आएगी और धीरे धीरे हमारा कूड़ा भी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि गीले से खाद बन जाएगी और जो सूखा होगा उसको रिसाइकल किया जा सकता है, दोबारा कुछ बनाया जा सकता है, ठीक है। अब आपके सामने 3 प्रश्न है इससे संबंधित। घर के कचरे में से 5-5 चीज़ों के नाम बताने हैं। अभी जो मैंने बताई थी उनमें से 5-5 चीज़ें बता देंगे। घर के कचरे को अलग करने में माता पिता की मदद करें। अब देखो, माता पिता अगर बाहर जाते हैं फैक्ट्री वगैरह में काम करने के लिए, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। आपको इस तरह से कूड़ेदान बनाना है। कोई डिब्बा ले लीजिए, उसके ऊपर अखबार चढ़ा लीजिए, चार्ट चढ़ा लीजिए, कुछ भी चढ़ा के बनाते हुए की वीडियो बनाइए, अपने अध्यापक को भेजिए, ठीक है। इस तरह से आपको कूड़ेदान बनाने हैं। और अगर बहुत अच्छा हो जाए, अगर आपके पास नीला और हरा चार्ट हो, तो ये चढ़ा के नीला और हरा उस पर कवर चढ़ाकर आप इस तरह से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, देखिए नीले कूड़ेदान में खाली बोतल, गिलास, कागज, पॉलीथीन, टूटे फूटे खिलौने। हरे कूड़ेदान में पत्ते, फल सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, रोटी, ब्रेड आदि डालते हैं। मैंने दोनों के नाम भी लिख दिए। कचरे में आपको खुद मदद करनी है और इस तरह से आपको कूड़ेदान बनाना है, ठीक है। उसको बनाते हुए की वीडियो बना के भी अपने अध्यापक या अध्यापिका को अवश्य भेजें। बेटा, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह की एक्टिविटी करते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल मीठा होता है। ये बात अरस्तु ने बोली थी। इसका मतलब ये बेटा, जब आप पढ़ते हो ना, आपको बहुत बुरा लगता होगा ना, मुझे पढ़ने की बोल रहे हैं, मुझे पढ़ना नहीं आता। लेकिन जब आप जीवन में कामयाब होगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, आपके माता पिता को भी अच्छा लगेगा। समझ में आई बात? तो शिक्षा की जड़ें मतलब जब आप इसको शुरुआत करते हो, पढ़ना शुरू करते हो, तो सबके लिए कड़वा होता है। माता पिता डांट मारते हैं, अध्यापक आपको गुस्सा करके कई बार जब आप बात नहीं मानते गुस्सा करते हैं ना हम लोग, इसी तरह से। लेकिन जब आप कामयाब होते हो तो सबसे ज़्यादा खुशी आपसे भी ज़्यादा आपके माता पिता को, आपके टीचरों को होती है, ठीक है। तो मन लगाकर पढ़ाई करें। क्या खाना पीना है? हरे रंग की चीज़ें खानी है, जो भी घर में मिल जाए, खीरा, ककड़ी, नाशपाती, ठीक है। खेल, रस्सी कस्सा खेलनी है। गतिविधि, एक पौधे को लगाएं और उसकी देखभाल करें। दिनचर्या आपको पता है, इसके विषय में कोई बात नहीं करेंगे। अपने स्कूल का काम समय पर पूरा करके अवश्य भेजें, ठीक है बेटा। आज की वर्कशीट में सिर्फ इतना ही। कोई बात ना समझ में आई हो तो मुझे कमेंट करके पूछें। थैंक यू।